दरअसल बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि कल काउंटिंग होनी है, यानी अब से लगभग 12 घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनने जा रही है या फिर नीतीश कुमार के लिए बिहार में बहार बरकरार रहेगी। वैसे बीजेपी के जो रंग ढंग हैं उसमें अब नीतीश कुमार भी असहज महसूस करने लगे हैं। इसके संकेत अब पोस्टर्स में दिए जा रहे हैं। आज जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने ध्यान खींचा है, जिसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर को जरा स्क्रीन पर ले आइए और उसमें जो कुछ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि ये पोस्टर, जरा स्क्रीन पर ले आइए पोस्टर को जल्दी से। ये पोस्टर बिहार सरकार में मंत्री रहे, ये देखिए पोस्टर है, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर लगाया किसने? पोस्टर लगाया है बिहार सरकार में मंत्री रहे रंजीत सिन्हा ने। इस पोस्टर को लगाया है और इस पर नीतीश कुमार की तस्वीर बड़ी सी तस्वीर है और तस्वीर पर के बाद लिखा क्या है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर के जरिए यहां ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा सारे वर्गों का ख्याल रखा है। वहीं बीजेपी को चेतावनी भी है कि अगर उसने दाएं बाएं कुछ करने की कोशिश की तो फिर नीतीश के वार के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल अब ये कयास भी लग रहे हैं कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं। इन खबरों की पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि नीतीश खुद इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि कब कौन से खेमे में चले जाएंगे ये पता चलता भी नहीं है। बहरहाल अब नीतीश और बिहार दोनों का भविष्य कल तय हो ही जाएगा। इस बीच रिजल्ट आने से पहले बिहार में बवाल मचा हुआ है। आज तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा और एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि अगर हार जीत के लिए मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होंगे। स्थिति ऐसी होगी कि जो संभाले नहीं संभलेगा। इस तरह की आशंकाएं लोग जता भी रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग भरोसा बनाए रखने में ज्यादातर नाकाम साबित हुआ है और लगातार कहें नाकाम ही साबित हुआ है। हालांकि सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, मुंह बोले मामा हैं तेजस्वी यादव के, इनके खिलाफ अब एफआईआर वहां उनके डीएम के कहने पे, डीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये लेकिन जो कह रहे हैं इसमें दो राय भी नहीं है। उधर पप्पू यादव ने भी पूरी तैयारी के साथ काउंटिंग सेंटर पहुंचने की अपील की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के बाद लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों, इन तमाम मसलों के साथ आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी की मुश्किल कैसे बढ़ रही है, क्या और बढ़ेगी मुश्किल अगर बिहार में सब कुछ बीजेपी से उलट हुआ या उसी ढंग से हुआ जैसा डीबी लाइव का एग्जिट पोल है, तो फिर क्या नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा और नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा। सब कुछ कल शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज ये जानना जरूरी है कि वीआईपी सीट्स के क्या सूरत हाल हैं। बिहार में वीआईपी सीट्स काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से 25 वीआईपी सीटों को हम लोग चुनकर आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन वीआईपी सीट्स में किसका क्या हाल है, क्या सूरत हाल है, ये जानना ज़रूरी है और उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पहले आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी माफ़ी चाहूँगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलिंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। वीआईपी सीट्स यानी जो मंत्री हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो क्या आगे करने जा रहे हैं, क्या जीतेंगे हारेंगे, वीआईपी सीट्स में कौन कौन आएंगे, पहले वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हॉट सीट्स जो हैं, राघोपुर अभी स्क्रीन पे हम लाएं उससे पहले आपको बता दूं, राघोपुर
जहां से तेजस्वी यादव और सतीश यादव आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी से, सतीश यादव बीजेपी से। और इनके बाद तारापुर, जहां सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अरुण कुमार साह उनके सामने आरजेडी से हैं। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा और उनके सामने हैं अमरेश कुमार। उनके बाद महुआ से मुकेश रोशन जो ऑलरेडी एमएलए और आरजेडी से हैं। संजय कुमार सिंह एलजेपीआर से हैं। और तेज प्रताप यादव जो जेजेडी से हैं। माफ़ी चाहूँगा, नाम जो है उनकी पार्टी का अभी तो बना है। ये पार्टी बनी है और जब से वो निकाले गए हैं, लालू प्रसाद यादव ने उनको अपनी पार्टी और अपने घर से जब से निकाला है, महुआ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का क्या सूरत हाल है ये भी समझेंगे। मोकामा से अनंत सिंह वर्सेस वीणा देवी, इसमें कौन आगे कौन पीछे ये भी देखेंगे। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, लोक गायिका, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। मैथिली ठाकुर बनाम विनोद मिश्रा, इसमें कौन आगे कौन पीछे। छपरा से गायक, एक्टर, भोजपुरी सिनेमा के खेसारी लाल यादव बनाम छोटी कुमारी, इसमें कौन जीत रहा है। बांकीपुर से नितिन नवीन वर्सेस रेखा गुप्ता। नितिन नवीन बीजेपी से हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं और उनके सामने आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं। दानापुर से दो कद्दावर नेता, एक रामकृपाल यादव, केंद्र में पहले मंत्री थे, आपको याद होगा। बीजेपी से रामकृपाल यादव केंद्र में माफ़ी चाहूँगा मंत्री रह चुके हैं। और रीतलाल यादव इस वक्त जेल में हैं। 2020 में दानापुर सीट से वो चुनाव जीते थे। लालू प्रसाद यादव के ने यहाँ पर रोड शो भी किया था और हम लोगों ने आप तक दानापुर की रिपोर्ट भी पहुँचाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट, याद होगा आपको। और इसके बाद आगे बढ़ें तो सिवान में मंगल पांडे बीजेपी से, अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो आरजेडी से। मंगल पांडे जो हैं ये बिहार सरकार में मंत्री हैं और ये उनका पहला विधानसभा चुनाव है। अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो 5 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं और 2020 में भी उन्हें सिवान सीट से जीत हासिल हुई थी, जो आरजेडी से हैं। जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी से और मोहम्मद शमसाद आलम आरजेडी से। श्रेयसी सिंह राजनेता के साथ शूटर भी हैं और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के डबल ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। श्रेयसी के पिता दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। कुटुंबा सीट से राजेश राम जो कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के ललन राम हैं। ये दोनों आमने सामने हैं। और बेतिया से रेणु देवी बीजेपी से और बशी अहमद कांग्रेस से हैं। और इनके अलावा धमदाहा से लेसी सिंह जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में। लेसी सिंह वर्सेस संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा जो सांसद रहे पूर्णिया से, लेकिन अब वो और जेडीयू से थे, अब वो आरजेडी में हैं और आरजेडी ने उनको लड़वाया है धमदाहा से। कटिहार सदर से तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी से हैं और पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके सामने सौरभ कुमार अग्रवाल हैं। इमामगंज से दीपा माझी एचएएम से हैं और ऋतु प्रिया चौधरी आरजेडी से हैं। दीपा माझी एचएएम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनकी बहू हैं। कदवा सीट से शकील अहमद खान जो कांग्रेस से हैं और दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू से हैं। शकील अहमद खान बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। आप जानते हैं, हम लोग वहां गए थे, हम लोगों ने वहां से रिपोर्ट भी की थी। कदवा बिहार में कटिहार जिले में आता है और सीमांचल का एक वो एरिया, सीमांचल क्षेत्र में ही आती है ये सीट। सुपौल सीट, सुपौल में विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू से और मिन्नतुल्लाह रहमानी। सुपौल हम लोग गए थे और प्रशांत टंडन जी ने वहाँ शानदार सर्वे किया था। सुपौल में विजेंद्र प्रसाद और उसके निर्मली, प्रशांत जी आपको याद होगा, निर्मली भी सुपौल भी। विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं वो सीटिंग एमएलए और नीतीश सरकार में मंत्री, क्या वो चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये हम बताएंगे। सिकंदरा सीट, यहाँ से उदय नारायण चौधरी आरजेडी से और प्रफुल्ल कुमार माझी हम से और यहाँ पर क्या कांटे की टक्कर है या कोई जीत रहा है हार रहा है। उदय नारायण चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आप जानते हैं। रघुनाथपुर, ओसामा साहब
आप जानते हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आरजेडी से और विकास कुमार सिंह जेडीयू से। ओसामा शहाब के पिता शहाबुद्दीन सिवान से 4 बार सांसद रहे और इन्हीं को लेकर चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों कई बार कि यहाँ तो बिल्कुल आतंकवादियों के साथ आरजेडी लगी हुई है, उनको पनाह दी हुई है, आतंकी कहते थे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को। खैर, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र आरजेडी से हैं और जितेंद्र यादव एलजेपीआर से। भाई वीरेंद्र बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएससी के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी, निखिल मंडल जेडीयू से और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद रुपौली आइए, बीमा भारती आरजेडी से। बीमा भारती को लालू प्रसाद ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया था पूर्णिया से 2024 लोकसभा चुनाव में। बीमा भारती आई थी जेडीयू से इधर आरजेडी में और लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से लड़ी पप्पू यादव के सामने। पप्पू यादव लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन, लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई। पप्पू यादव ने अपना अब पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर लिया था कांग्रेस में, लेकिन पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और निर्दलीय जीत कर आए। बीमा भारती का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन अब की बार चूंकि बीमा भारती मुख्य रूप से रुपौली की हैं तो रुपौली से वो चुनाव लड़ रही हैं और कलाधर मंडल उनके सामने है जेडीयू से और तीसरा यहाँ पर निर्दलीय है वो शंकर सिंह। ये 3 के बीच फाइट है। बीमा भारती के बारे में मैं बता चुका आपको। और इसके बाद वो पहले नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, ये भी याद रखिए। और बीमा भारती जब रुपौली में थी 2020 के चुनाव में, वहीं नीतीश बाबू जाकर रोना रो रहे थे और कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आप लोग याद कीजिए, आखिरी चुनाव है, बीमा भारती को जिता दीजिए, यानी मुझे आप जिताएंगे और ये मेरा आखिरी चुनाव है। 2025 आ गया, नीतीश बाबू फिर चुनावी मैदान में हैं, खुद चुनाव लड़ते नहीं हैं, 20 साल से चुनाव नहीं लड़े, एमएलसी बन के आते हैं, मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं। खैर, नबी नगर से चेतन आनंद जेडीयू से और आमोद कुमार सिंह आरजेडी से। यहां पर चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन सिंह जो हैं वो बाहुबली नेता माने जाते हैं। उनकी मां चेतन आनंद की मां जो है लवली आनंद जेडीयू के से सांसद हैं और चेतन आनंद 2020 में आरजेडी से चुने गए थे, लेकिन 2024 में उन्होंने पाला बदल लिया था और चले गए जेडीयू में। आखिरी 25 लेकर हम आ रहे हैं, थोड़ा सा परिचय देना जरूरी था। सराय रंजन जानते हैं, सराय रंजन लखीसराय के बगल में ही है और समस्तीपुर के बगल में है। और यहाँ पर विजय चौधरी हैं, जो चौकड़ी है उसमें से एक ये भी हैं, नीतीश बाबू की चौकड़ी में एक हैं विजय चौधरी जेडीयू से और अरविंद कुमार साहनी आरजेडी से। आमने सामने की टक्कर। विजय चौधरी जो है वो नीतीश सरकार में मंत्री हैं। तो ये 25 नाम आपके सामने हॉट सीट्स के हमने रखे। और शुरुआत कहां से करें? शुरुआत क्या राघोपुर से